गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाद्रपद मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या हेरंब चतुर्थी 2023 में कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय और पौराणिक कथा, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हेरंब संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसे महास्कंद हर चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन बहुला चौथ भी मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत गणपति जी को समर्पित है, लेकिन बहुला चौथ व्रत में श्री कृष्ण और बहुला गाय की भी पूजा की जाती है। ऐसे में व्रती को इस दिन गणपति भगवान और बाल गोपाल दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद माह की हेरंब संकष्टी चतुर्थी 3 सितंबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन बुद्धि विद्या के दाता गणपति जी की उपासना करने से समस्त विघ्न दूर होते हैं। मांगलिक कार्यों में बाधाएं नहीं आती हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 पे शुरू होगी और अगले दिन 3 सितंबर 2023 को शाम 6:24 पर खत्म होगी। चंद्रोदय का समय रात 8:57 पर है। गणपति जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 10:45 पर है। शाम को मुहूर्त शाम 6:41 से रात 9:31 तक है। बहुला चौथ की पूजा शाम 6:28 से शाम 6:54 पे है। हेरंब संकष्टी चतुर्थी पर उपवास करने से बुध राहु केतु के दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़ते। भगवान गणेश की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और बुद्धि, बल और विवेक की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। अब मैं आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि बता रही हूँ। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके व्रत लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें। ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीजें मोदक, लड्डू और दुर्वा घास चढ़ाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के समय पूजा करें। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें और अर्घ्य दें। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बगल में गौरी जी की भी प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन गौरी जी की पूजा करनी बहुत जरूरी मानी जाती है। प्रतिमा के सामने धूप, दीप, फूल और फल चढ़ाएं। गणेश जी का ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें, प्रार्थना करें और चंद्रमा की पूजा करें। उन्हें जल अर्पण करें। पान के पत्ते, सुपारी और दूध और गंगा जल से उन्हें अर्घ दें। पूजा समाप्ति के बाद सबको प्रसाद वितरित करें। ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें। अब मैं आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्यच्युत खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाल से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया
और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादो की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। अब मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।